नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप बचपन से या तो देखते आ रहे होंगे या फिर सुनते आ रहे होंगे। यानी कि आप इस प्लांट के बारे में अच्छे से रूबरू होंगे। उस प्लांट का नाम है भांग। यानी आज हम भांग के जितने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि किन किन चीज़ों में हम भांग को एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, भांग एक ऐसा प्लांट है जो आमतौर पे कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरे भारत में हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे ये भांग नहीं मिलता है। ये हर जगह मैदानी एरिया से लेके घाटी एरिया हो, कहीं पर भी हो, ये ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है ये। ठीक है, ये कई सारे पूजा पाठ में भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे मुझे उम्मीद है कि लगभग सारे लोगों को ये सारी इन सब मेडिसिन के बारे में, इस प्लांट के बारे में पता होगा, भांग क्या है। अब भांग के बारे में शुरू करते हैं कि भांग क्या है और इसकी क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भांग को अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भांग का जो नाम है, अगर संस्कृत में बोले तो इसे हम भंगा के नाम से बोलते हैं, भंगा। और हिंदी में इसको भांग बोलते हैं। किसी किसी दूसरे रीजन में इसको मादनी के नाम से भी बोला जाता है। मादनी का मतलब है जो मद पैदा करे। मद पैदा करने का मतलब है जो हमें एक तरीके से बेहोशी जैसा ला दे। जैसे कि अल्कोहल का सेवन करने से जिस तरीके से हमें फीलिंग आती है, उस तरीके की फीलिंग जो लाता हो वो भांग है। तो इसलिए इसको मादनी भी बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे, तो इसे कैनाबिस सटाइवा के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपके इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी इंग्लिश में इसको कैनाबिस सटाइवा के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर इसका रस गुण वीर विपाक के बेसिस पे अगर देखिए इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसका जो गुण होता है इसमें लघु गुण और तीक्ष्ण गुण होता है। लघु का मतलब हल्का और तीक्ष्ण का मतलब तेज। दूसरा, इसके अंदर रस अगर बात करें तो ये तिक्त होता है। तिक्त यानी कि थोड़ा सा मिर्ची के जैसा लगता है ये। ठीक है, सॉरी, कड़वा जो करेला होता है उस स्वाद का देता है। वीर ये गर्म होता है, यानी ठंडा गर्म अगर बात करें तो वो वीर बताते हैं, यानी गर्म स्वभाव का होता है। और विपाक यानी पेट में टूटने के बाद वो किस नेचर का बन जाता है, तो कटु हो जाता है वो। और प्रभाव, प्रभाव में है मादक। मादक कहने का मतलब है जो मद पैदा करे। मद का मतलब है जो हमें हेलुसिनेशन जैसा महसूस कराए या जो हमें बेहोशी जैसा महसूस कराए। यानी जो जिसके सेवन करने से हम पूरे ही मतलब ऐसे जैसे कि अल्कोहल के सेवन करने से हो जाता है, उस तरीके की फीलिंग देकर दे हमें, वैसा हमें बना दे, पूरा नशा में हमें ला दे, उस तरह की व्यवहार है इसका। तो ये इसलिए इसको मादक बोला जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं मेडिसिनल यूज़ में, तो इसके इतने सारे गुण होने से इसी गुण के बेसिस पे गुण कर्म रस वीर विपाक के जो गुण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी बेसिस पे हर एक प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ को ठीक करने के लिए। कफ वातिक रोगों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसा डिजीज़ जिसमें कफ और वात सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो, यानी कि वैसा बीमारी जो कफ और वात के बढ़ने से होता हो, उस बीमारी में इसका अच्छे से इस्तेमाल होता है और वो सारा बीमारी ठीक होता है। अर्श गुद रोग में लेप इसका लगाते हैं। अर्श का मतलब है पाइल्स यानी कि बवासीर। गुद रोग यानी कि एनस वाले रीजन में किसी भी तरीके की कोई डिफॉर्मिलिटीज़ आ जाए, एनस वाले रोग में कोई घाव बन जाए, एनस में कोई बीमारी हो जाए, तो उसमें यानी मेनली घाव वाला बीमारी, चाहे कि पाइल्स हो या कोई गुदा में कोई बीमारी हो, तो उसमें इसका लेप लगाते हैं। यानी गुदा के चारों तरफ इसका पेस्ट बना के लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा दो चीज़ होता है। पहला, वहाँ का सूजन कम होता है और दूसरा ये होता है कि दर्द में बहुत राहत मिलती है। क्योंकि जो पाइल्स के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिनको होता है वो अच्छे से इस बात को महसूस करते हैं। शिराशूल, अर्ध अर्धवेदक और अनिद्रा और धनुस्तंभ। देखिए, शिराशूल का मतलब है कि जो सिर के अंदर शूल होना। सिर के अंदर शूल का मतलब है कि सिर के अंदर दर्द होना है, हेडेक। यानी कि जो हमारे सिर में जो भी पेन होता है, दर्द होता है, हेड पेन जो होता है या हेडेक जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्धवेदक, अर्धवेदक का मतलब होता है कि आधा भेदे। यानी कि आप देखेंगे कि सिर दर्द होता है तो कई तरह का होता है, जिसमें आधा सिर कभी कभी दर्द करता है, कभी आधा साइड नहीं दर्द करता है।
तो इस तरह का सिर का जब दर्द होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनिद्रा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो देखिए ये अल्कोहल जैसा ही व्यवहार करेगा, अल्कोहल के जैसा काम करेगा। तो अगर जिसको नींद नहीं आती है इसका सेवन करने के बाद ही नशा आ जाएगा एक तरीके से, और उसको अच्छी से नींद आएगी। अनिद्रा में इसका इस्तेमाल होता है। एंग्जाइटी के जो पेशेंट है वो इस्तेमाल करते हैं। धनु धनु स्तंभ का मतलब है कि टेटनस में जैसे कि हमारा पूरा एक रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरीके से जो धनु के आकार की हो जाती है, मस्कुलर स्पाज्म होने लग जाता है, ऐंठन से आने लग जाती है। तो अगर उस तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें होता क्या है कि बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, मांसपेशियाँ ज़्यादा सी अकड़ जाती है, और वो जो मोटिलिटी होती है बढ़ जाती है उसकी। इसीलिए उस मोटिलिटी को शांत करने के लिए जो डिप्रेस कर दे उस मोटिलिटी को, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अग्निमांद में अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, यकृतशूल, उदरशूल और अर्श में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निमांद का मतलब है कि हमारी पेट की जठराग्नि, यानी कि हमारा पेट का जो पाचन शक्ति करने वाले या पचाने वाले जितने भी एंजाइम्स है, अगर उसका सेक्रेशंस कम होता है तो फिर हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता। उसी केस को हम बोलते हैं अग्निमांद, जिसमें वो एंजाइम का सेक्रेशन कम हो जाता है। तो अगर एंजाइम का सेक्रेशन कम हो जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन करने के लिए, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अतिसार यानी कि डायरिया में इसका इस्तेमाल होता है। प्रवाहिका, जिसमें मल बहुत ज़्यादा आता हो, अतिसार के जैसा ही हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या पेट के कोई और सारी रोग कितनी की कोई भी हो, उसको हम ग्रहणी के नाम से बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। यकृत शूल कहने का मतलब है कि यकृत के अंदर सूजन आ जाना, दर्द होना। यकृत का मतलब है लीवर, यानी कि लीवर में अगर सूजन हो जाता है, लीवर फूल जाता है, लीवर में दर्द होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। उदर शूल यानी कि पेट के जो लेयरें होती हैं, पेट के जो लेयर हैं, इसके अंदर सूजन आ जाए, इसके अंदर फूल जाए, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दर्द हो तो अर्श यानी वही पाइल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। रक्तस्राव में देखिए, या अगर कहीं ब्लीडिंग होने लग जाती है, कहीं कट जाता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, शांत नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे रक्त का स्राव होता है उस रक्त स्राव को यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुकुर खांसी, कुकुर खांसी का मतलब है कि एक ऐसी खांसी जिसमें कुत्ते की जैसी आवाज़ आती है, या फिर खांसने पे घरघराहट की आवाज़ आती है, उसको कुत्ते की जैसी आवाज़ बोलते हैं। तो इस तरह की खांसी को कुकुर खांसी बोलते हैं। तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेनली कफ और वात के कारण से होता है। वृक्षशूल, वृक्षशूल यानी किडनी के अंदर दर्द होना, किडनी पेन, यानी कि किडनी पेन अगर किसी को होता है, किडनी स्टोन है, सिस्ट है, चाहे कोई और कारण है, जैसे किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो बहुत पेन होता है। अगर उस तरह का पेन होता है किडनी का पेन, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मूत्राशय स्तंभजन मूत्राघात में, यानी कि जिसमें जो मूत्राशय कहने के मतलब ब्लैडर है, वो पूरी तरीके से सिकुड़ सी गई है, बंद हो गई है, और पेशाब उतर ही नहीं रहा हो, पेशाब हो ही नहीं रहा हो, उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं मूत्राघात। शीघ्र पतन में, यानी कि स्पर्म को रिलीज नहीं होने देता है, जल्दी स्पर्म को रिलीज करने से रोकता है, तो इसी का फ़ायदा उठा के शीघ्र पतन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीघ्र पतन यानी कि जिस पे स्पर्म निकल जाता है, जैसे कि धातु रोग ऐसी इस तरह से नाम से बोलते हैं इसको, यानी कि जिसमें स्पर्म का रिटेंशन नहीं रह पाता, स्पर्म रुक ही नहीं पाता, निकल जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था अफीम के बारे में, जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि अफीम का भी वही इस्तेमाल है शीघ्र पतन में, और भंगा का भी वही इस्तेमाल है। अफीम भी वही प्लांट है जो भंगा का कैरेक्टर है, यानी वो भी, अफीम भी मादक नेचर का है और भंगा भी मादक नेचर का है। तो जितने भी मादक नेचर के प्लांट होते हैं वो उसका इस्तेमाल शीघ्र पतन में काफ़ी ज़्यादा रूप में किया जाता है। रजक कृच्छ्री, रजक कृच्छ्री का मतलब है कि जिसमें मेंसेज, फीमेल को जो हर महीने मेंसेज आते हैं, अगर मेंसेज आने में दर्द होता है, कम आता है, रुक रुक के आता है, परेशानी होती है, उसमें ये खुल के मेंसेज फिर लेकर आता है। कष्ट प्रसव, यानी कि डिलीवरी होने में जो भी दर्द होता है, या एक ऐसा डिलीवरी जो काफ़ी पेनफुल हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इसका इस्तेमाल इन सभी बीमारियों में किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानी रखा जाता है, जिस तरीके से अफीम में मैंने बताया था। अफीम में जितनी भी सावधानी है वो सारी सावधानी इस भंगा या भांग के अंदर भी रखनी पड़ती है।
ये भांग बिल्कुल अफ़ीम के कैरेक्टर के जैसा होता है, यानी ये मादक होता है। तो बच्चे को, बुज़ुर्ग को और किसी बीमार व्यक्ति को या फिर किसी प्रेग्नेंट लेडी को लेने से किसी डॉक्टर से पहले अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए लेने से पहले, और अगर जब तक वो सलाह ना दे तब तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक आम व्यक्ति है वो भी इसका इस्तेमाल अपने आप बिल्कुल भी ना करें, किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही वो इस्तेमाल करे। अगर आप अपने आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नेचर का होता है, यानी कि अगर आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका आदी बन सकते हैं, इसके लत में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस्तेमाल करना है तो किसी डॉक्टर के परमिशन से या किसी डॉक्टर की सलाह से, अपने आप इस्तेमाल नहीं करना है। इसका पार्ट कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसका 3 पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तीनों पार्ट अलग अलग है और अलग अलग पार्ट से उसके अलग अलग नामकरण होता है। एक पार्ट से भांग बनता है, दूसरे पार्ट को गांजा बोलते हैं और तीसरे पार्ट को चरस बोलते हैं। सपोज कीजिए प्लांट है, तो इस प्लांट के ये पत्तियां आ गई, ठीक है, ये पत्तियां है, तो इस पत्तियों से जो बनता है और पत्तियों के ऊपर जो फूल वूल लगेंगे, इन सब चीज़ों से जो बनता है वो उसका अलग नाम है। इसके जो डंठल पार्ट से जो बनता है उसका अलग नाम है, और डंठल पे कुछ चिपक जाता है, चिपका हुआ रहता है, उसका अलग नाम है। अगर इसके डंठल यानी कि तने वाले पार्ट्स पे कुछ चिपका हुआ रहता है और उसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन के रूप में, तो उसको हम चरस बोलते हैं। ठीक है, पत्तिये के ऊपर जो भी फूल लगते हैं और उस फूल से जो बनता है, पत्ती प्लस फूल से जो बनता है, इसको हम बोलते हैं भांग। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा बच जाता है गांजा, जो इसका एक मंजरी वाला पार्ट, जो बिल्कुल ये फूल वाला पार्ट होता है, जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं गांजा। ठीक है, और भांग का मतलब हो जाता है जिसमें पत्ती हो और ये डंठल हो। मेनली डंठल का जो इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये भांग कहलाएगा। पत्ती पत्ती और इसके फूल जो बनेंगे उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गांजा कहलाएगा। यानी 3 पार्ट का अलग अलग इस्तेमाल है। इसके तना का इस्तेमाल करते हैं तो भांग, तना के ऊपर जो चिपका है उस पार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो चरस कहलाता है, और पत्ती और फूल का जो भी पार्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो गांजा कहलाता है। ठीक है, तीनों का अलग अलग है, और इसका यानी ये 3 रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा इस्तेमाल अगर हम देखें तो भांग यानी कि भांग दैट मीन्स ये वाला तना वाला पार्ट अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 125 से लेके 250 मिलीग्राम के आसपास होनी चाहिए एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। गांजा वाला पार्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60 से लेके 125 mg के आसपास होना चाहिए गांजा, दैट मीन्स इसके पत्ती और इसके जो फूल का जो पार्ट है। अगर चरस वाला पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 30 mg का 30 mg मैक्सिमम आपको डोज रखनी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। और गांजा का मतलब है इसके तना के ऊपर जो भी चिपका हुआ जो राल है उसको हम बोलते हैं चरस। तो इसका इस्तेमाल आपको इसमें करना है, यानी कि चरस, भांग, गांजा इसी भांग प्लांट से ही बनाए जाते हैं, जिनके तीनों अलग अलग पार्ट से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस भांग प्लांट के बारे में बस इतना ही था। अगले वीडियो में किसी दूसरे प्लांट को लेकर आएंगे और उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको सारे उसके मेडिसिनल यूज़ को बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।